शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आधृष्टिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजाभिमद्यं गं भवेत्याह। हम इस वेद विज्ञान की चर्चा में अथर्ववेद के तीसरे कांड के 16वें सूक्त के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। ये मंत्र हम प्रतिदिन जागरण मंत्रों के नाम से पाठ करते हैं। जब हम प्रातःकाल उठते हैं तो उठ करके इन मंत्रों का पाठ करके अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करते हैं। इसके पहले मंत्र के रूप में हमने देखा था प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातर्श्विना प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोमम उतरुद्रम हुवेम। वहाँ 2 क्रियाएं थी, दोनों का एक ही अर्थक क्रियाएं हैं। हवामहे हुवेम, हम आह्वान करते हैं, हम उसको पुकारते हैं। तो प्रातःकाल उठ करके हमें किसको याद करना चाहिए? क्योंकि जो काम हम करना चाहते हैं उस काम का हमें स्मरण हो, तो वो स्मरण किन किन से होता है उनके नामों का इसमें उल्लेख है। दूसरा मंत्र है प्रातर्जितम भगमुग्रम हुवेम, और अथर्ववेद में है हवामहे। तो प्रातर्जितम भगमुग्रम हुवेम वयम पुत्रमदितेर्यो विधर्ता। इसका भाष्यकारों ने थोड़ा अलग अलग अर्थ किया है, लेकिन जो अर्थ सहज समझ में आ जाता है उसको माध्यम बनाकर इस मंत्र पर विचार करते हैं। क्योंकि मनुष्य जिस दिशा में जाना है तो उसका प्रारंभ यदि ठीक हो तो उसका उपसंहार भी ठीक होता है। भूमिका ठीक है तो समाप्ति भी ठीक हो जाएगी। तो हमारा दिन ठीक बीते, इसके लिए हमें दिन के प्रारंभ में क्या करना है? तो हम उस परमेश्वर का स्मरण करके काम को प्रारंभ करते हैं। मूल चीज ये है कि हमारा दिनचर्या का क्रम हमारे दिन का आधार होता है। यदि दिनचर्या के क्रम में गड़बड़ है प्रारंभ में, तो पूरा दिन गड़बड़ में बीतता है। हमें सवेरे कोई अच्छा प्रसंग सुनने को मिलता है तो हम कहते हैं आज का दिन अच्छा है। सवेरे कोई प्रसन्नता की बात होती है तो हमें लगता है आज का दिन अच्छा है। किसी अच्छे व्यक्ति से भेंट होती है तो हमें लगता है आज का दिन अच्छा है। हमारी एक धारणा है, एक विचार है कि हमारा प्रारंभ यदि ठीक हो तो हमारी समाप्ति भी अच्छी होती है। तो इसलिए हमारे पूरे दिन का प्रारंभ अच्छा हो, वो इन मंत्रों में कहा गया है, उसका विधान किया गया है। प्रातर्जितम भगमुग्रम हवामहे पुत्रमदितेर्यो विधर्ता।
हम हवा महे भूमहे हम आह्वान कर रहे हैं। किसका आह्वान कर रहे हैं? जो विधर्ता है, विशेष रूप से धारण करने वाला है, अर्थात उसकी जो धारण करना है ये सामर्थ्य का प्रतीक है। पुत्रम अदितेरियो विधर्ता, जो इस समस्त को धारण कर रहा है। आदित्य है पुत्र, सामान्य रूप से पुत्र हम संतान को कहते हैं, लेकिन जो बाद की चीज आती है उसको भी हम पुत्र ही कहते हैं। हम अपने आविष्कारों में प्रथम जनरेशन जब बोलते हैं, थर्ड जनरेशन जब बोलते हैं, तो उसका यही अभिप्राय होता है। तो ये कहता है कि अदिति है पुत्र, क्योंकि परमेश्वर तो किसी का पुत्र है नहीं, लेकिन यहां आदित्य पुत्र कहा है, अर्थात जो वेद से ज्ञान से उत्पन्न होने वाला है, अर्थात जिसका पता ज्ञान से लगता है। तो ज्ञान जिसके उत्पन्न होने का कारण है, इसलिए जो कारण है वो पिता है और जो कार्य है वो पुत्र है। तो यहां कहते हैं पुत्र मदितेरियो विधर्ता। उस धारण करने वाले को हम यदि जानना चाहते हैं तो हमें ज्ञान से उसे जान सकते हैं, और विशेष रूप से वेद ज्ञान से जान सकते हैं। वो कैसा है? प्रातर्जितम भगमुग्रम, जो जिसने समस्त ऐश्वर्यों का प्रारंभ ही जिसमें से है, अर्थात जो ऐश्वर्य है उससे पहले किसी के पास नहीं है, वही समस्त ऐश्वर्यों का प्रारंभिक स्वामी है। बाद में जितने लोग उसके स्वामी बनेंगे वो उसके दिए हुए के स्वामी बनेंगे। वो कैसा है? उग्रम भग, वो ऐसा ऐश्वर्य है जो समुन्नत है, बहुत है, जिसके अंदर बहुत सामर्थ्य भी है, मात्रा भी है। तो प्रातर्जितम भगमुग्रम हुए पुत्रम अदितेरियो विधर्ता। हम ऐसे उस परमेश्वर को स्मरण कर रहे हैं जो इस समस्त ऐश्वर्यों को धारण करने वाला है, और उसका ज्ञान हमें वेद से प्राप्त होता है। ऐसे उस परमेश्वर को हम आह्वान करते हैं, उसको पहचानते हैं, उसको जानना चाहते हैं, जानते हैं। पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यम मन्यमानस्तुरश्चित् राजा चिद्यम भगम भक्षित्याह। मंत्र में 3 बातें कही हैं। कहता है आध्रश्चिद्यम और तुरश्चिद्यम, तुरश्चिद राजा चिद्यम। कहता है कि संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे जिनके पास कोई चीज ना हो, धन ना हो, संतान ना हो, बल ना हो, ज्ञान ना हो, और जिनके पास हो तुरश्चित, आध्रश्चित, तुरश्चित और राजाचित, चाहे ऐश्वर्यों का स्वामी ही क्यों ना हो। तो संसार में 3 ही तरह के लोग होते हैं। किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ है, और किसी के पास बहुत कुछ है। तो कहता है ये तीनों ही लोग हों, तीनों ही परिस्थितियां हों, तीनों ही स्तर की बात हो। वो ये कहता है, वो क्या कहता है? भगम भक्षित्याह। ये सारे लोग कहते हैं कि हमको कुछ भी कहीं से मिलना है तो हमें उसी का भजन करना होगा, उसी का पूजन करना होगा, उसी का स्तवन करना होगा। आध्रश्चिद्यम मन्यमान,
हाँ, जो उसको मानता है, जानता है, वो ये कहता है कि भाई जो आपको प्राप्त करना है वो आपको उसी से प्राप्त होगा, सबको उसी से होगा। चाहे जिसके पास कुछ नहीं है उसको भी उसी से होगा, जिसके पास कुछ है उसको भी उसी से होगा, और जो बहुत कुछ रखता है लेकिन और भी चाहता है उसको भी उसी से प्राप्ति होगी, क्योंकि सब धनों का वो, ऐश्वर्यों का वो स्वामी है। वो सब यही कह रहे हैं, भगम भक्षित्या, जो ऐश्वर्यों का स्वामी है उसी की तुम भजन करो, पूजन करो, उपासना करो। तो प्रातःकाल का जो समय है हमको सब तरह से ऊर्जावान होने का समय है, सब तरह से समर्थ होने का समय है। यदि प्रातःकाल के हमारे समय में हमको उत्साह की कमी होती है, आनंद का अनुभव कम होता है, तो हमें दिन भर कुछ असुविधा और कष्ट और दुख का अनुभव होता है। सबसे पहले कि जब हम उठते हैं तो नींद से उठते समय हमारे अंदर उठने की इच्छा, जागने का उत्साह, स्फूर्ति, चेतना, यदि ये होती है तो ये पहचान है कि हमने रात को जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस शरीर को ठीक रखने के लिए आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, 3 ही नियम बताए हैं। तो उनमें आहार तो दिन का समय है और रात्रि विशेष रूप से विश्राम का, निद्रा का है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए समुचित निद्रा यदि प्राप्त होती है तो उस निद्रा के बाद हमारे अंदर उत्साह आता है। इसलिए गीता ने कहा था कि भाई जो उचित मार्ग से चलता है उसी को योग की सिद्धि होती है। न चाति स्वप्नशीलस्य न चैव जाग्रतो अर्जुन। जो बहुत सोता हो या सारी रात जागता हो उसको योग की सिद्धि नहीं होती, उसको स्वास्थ्य का ही लाभ नहीं होता। स्वास्थ्य नहीं है तो सुख भी नहीं है, क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तम रोगास्तस्य अपहर्तार श्रेयसो जीवितस्य। जो हमारा कल्याण है, जो हमारा जीवन है, जो हमारा सामर्थ्य है, वो सब नष्ट हो जाता है यदि हम विश्राम, आहार, संयम इनसे दूर रहते हैं या इनके अभाव में रहते हैं। तो मंत्र क्या कह रहा है कि मुझे वो ऐश्वर्य मिले। ऐश्वर्य यहां केवल वस्तु के रूप में नहीं है, वो आनंद, उत्साह, स्फूर्ति मुझे परमेश्वर की कृपा से मिलती है। मैं उठता हूं तो बड़े सतोगुण के साथ उठता हूं। मुझे थकान, आलस्य, प्रमाद, तंद्रा ये नहीं दिखाई देता, तो मैं ऐश्वर्यवान हूं। ये सब मेरे अभाव के ही तो लक्षण है। काम करने की अनिच्छा, ये मेरे अभाव का ही तो लक्षण है, मेरे अंदर सामर्थ्य की कमी का ही तो द्योतक है। तो इसलिए क्या है कि प्रातर्जितम भगम उग्रम हुए, प्रातःकाल वो ऐश्वर्य परमेश्वर बरसा रहा होता है। और उस ऐश्वर्य को यदि कोई प्राप्त करना चाहे तो उसे प्रातःकाल उसको आह्वान करना चाहिए। कोई आदमी प्रातःकाल ही कोई चीज देता है तो जो प्राप्त करने वाला है उसको प्रातःकाल ही मिलना पड़ेगा, तभी उसको उस वस्तु की प्राप्ति होगी। तो प्रातर्जितम भगमुग्रम हुएम, तो प्रातःकाल हम ऐश्वर्य संपन्न होकर उठें। इसके लिए हमारे ऋषियों ने
जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात, वो हमारी व्यवस्था, अर्थात एक मनुष्य को प्रातःकाल उठ करके दो प्रकार की बात करनी है। एक तो उसे अपने शरीर के संबंध में करना है और एक उसको अपनी आत्मा के संबंध में करना है, और दोनों ही कामों को करने का समय प्रातःकाल ही है। हम इन मंत्रों को पढ़ते हुए यही बात देखते हैं। तो इन मंत्रों में हमें यह कहा गया है कि यदि हम ऐश्वर्य चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, तो हमें प्रातःकाल से उसकी भूमिका बनानी पड़ेगी। तो उनकी हम यदि भूमिका बनाएंगे तो वो चीज आगे विस्तार में दिन में जा सकेगी। तो इस दृष्टि से दो बातें इस मंत्र में आई। पहले आई कि वो समस्त ऐश्वर्यों का धारण करने वाला है, तो प्रातःकाल हमें उससे ऐश्वर्यों को धारण करना है। प्रातर्जितम भगमुग्रम हवामहे पुत्रमदितेर्यो विधर्ता। और दूसरी बात जो कही वो ये कही कि उसके अतिरिक्त कोई उपाय भी नहीं है। वो चाहे मेरे पास शून्य है, मेरे पास किसी भी तरह का कुछ है नहीं, या मेरे पास है तो पर बहुत नहीं, या है पर्याप्त भी है, लेकिन फिर भी यदि उसमें कुछ भी बढ़ाना है, उसमें कुछ जोड़ना है, तो उसके लिए भी भगम भक्षित्याह, मुझे उस ऐश्वर्यवान के पास ही जाना होगा, उस ऐश्वर्यवान का ही भजन करना होगा, उस ऐश्वर्यवान की ही उपासना करनी होगी। तो दो बातें इस मंत्र में बहुत स्पष्ट हो गई कि प्रातःकाल का समय, जो चीज परमेश्वर प्रातःकाल के समय में बांट रहा है, दे रहा है, प्रकृति में मिल रही है, उसको हम उसी समय प्राप्त कर सकते हैं। प्रातःकाल की चीज को दिन में किसी समय चाहें कि वो सुख, वो शांति हमको दिन में मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। वो हमें प्रातःकाल ही लेना होगा। और वो ऐश्वर्य उसको भी मिलेगा जिसके पास कुछ नहीं है, उसको भी मिलेगा जिसके पास थोड़ा है, और उसको भी मिलेगा जिसके पास बहुत है। अर्थात प्रातःकाल का जो समय है वो सबके लिए उस परमेश्वर की उपासना का और पुरुषार्थ के संकल्प का समय है, और उसके द्वारा ही हम पूरे जीवन को, पूरे दिन को सार्थक कर सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति